भारतीय संस्कृति के चेहरे की लालिमा यानी हमारे तीज त्योहार। इन त्योहारों में दिवाली को सबसे बड़ा और ख़ास त्यौहार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे, उसी खुशी में दिवाली का ये महापर्व मनाया जाता है। किंतु दिवाली के दिन मुख्यतः माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ संयुक्त रूप से माता सरस्वती और भगवान गणेश का भी पूजन करने का विधान है। आखिर दीपावली के इस महापर्व के अवसर पर क्यों की जाती है इन तीनों की संयुक्त पूजा? तार्किक दृष्टि से देखें तो माता लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि के स्वामी और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है। माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं। हर किसी को धन, बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है। धन का भंडार हो, किंतु उसे कैसे संभालना या कहाँ निवेश करना, इसका ज्ञान या बुद्धि न हो तो वो कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो, खाली हो सकता है। इसलिए धन अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्थात सरस्वती और बुद्धि अर्थात गणेश की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। खैर, ये तो हुआ तर्क, किंतु दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश पूजन क्यों किया जाता है, इससे संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है क्योंकि पुराणों में उल्लेखित है कि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो माता लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न ब्राह्मण सदा दरिद्र रहेंगे, भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करेंगे। महर्षि भृगु ने इस श्राप से अपने वंशजों की रक्षा करने के उद्देश्य से माता सरस्वती की आराधना की और उपाय पूछा। तब माता सरस्वती ने भृगु ऋषि को ज्योतिष शास्त्र की रचना करने का आदेश दिया। महर्षि भृगु ने जिस ज्योतिष शास्त्र की रचना की उसे वर्तमान में भृगु संहिता के नाम से जाना जाता है। जिस दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ने भृगु ऋषि को ज्योतिष शास्त्र की रचना करने का आदेश दिया था, वो दिन दिवाली का ही दिन था। जो शास्त्र भृगु द्वारा रचा गया, उसी के आधार पर आज भी उनके वंशज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए माता सरस्वती का भी पूजन दीपावली के दिन किया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं होने से वे काफी दुखी थी। अपनी व्यथा लेकर देवी लक्ष्मी माता पार्वती के पास पहुंची और प्रार्थना कर कहा कि वे अपने 2 पुत्रों में से एक को उन्हें सौंप दे। माता पार्वती ने देवी लक्ष्मी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में दे दिया। तब से भगवान गणेश माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। पुत्र पाकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश को वरदान दिया, जो भी मेरे साथ तुम्हारी पूजा करेगा उनके यहाँ मैं सदा निवास करूंगी। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के बीच माता पुत्र का संबंध है। माता सदैव अपने पुत्र के दाहिनी ओर विराजती हैं, इसीलिए माँ लक्ष्मी भी गणेश जी के दाहिनी ओर विराजती हैं। जिस दिन माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया, वो दिन दीपावली का ही दिन था। इसीलिए दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश का भी संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है।